आज हम लोग प्रश्नावली 7.2 पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हल्ला नहीं, बंद करिए, बंद। देखिए 7.2 में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कर। देखिए सर, लिखा है 2x 1 + x²। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलिएगा, मान लीजिएगा i बराबर, ठीक है, इंटीग्रेशन 2x बटा 1 + x² dx। यहाँ देखिए, आप मान लीजिएगा, समझे। तो इस प्रकार से मानिए कि उसका डिफरेंशिएशन जब करें तो इसमें कहीं ना कहीं वो पद आ जाए, दिखे आपको। तो किसको हम क्या माने कि डिफरेंशिएशन का कुछ पद इसमें दिख जाए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम इसको कुछ मान लेते हैं, इसको हम कुछ मान लेते हैं, उसके बाद इसको हम डिफरेंशिएशन अगर हम कर देते हैं तो ये 2x आ जाता है। अब जैसे देखिएगा, हाँ, या तो फिर बोलिए पुट 1 + x² कुछ मान लेते हैं, क्या मान लें, थीटा टी वाई कुछ भी मान लें, चलिए टी मान, नहीं सच्चा ना मानिएगा, ठीक है, टी। आप बोलिएगा क्या, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ, कुछ भी मान लीजिए, हाँ, तो हम x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो जैसे x के सापेक्ष आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो देखिए 0 1 का क्या हो जाता है, 0। ध्यान दीजिएगा, आई प्लस आई क्या होगा 2x, ठीक है। अब बराबर इधर हो जाएगा क्या, dt बटा dx। कोई परेशानी, हम डिफरेंशिएशन किए, और डिफरेंशिएशन में आपको सिखाए थे, देखिए कि y बराबर जब रहेगा x⁴n तो dy बटा dx बराबर n × x⁻n-, है ना। तो वही यहाँ पर देखिए, ये अचर है तो ये तो 0 हो गया। अभी 2 देखिए आगे आया, और x के बाद 2 में 1 घट गया, तो ठीक है, टी का हो गया, हाँ, और टी का हो गया dt बटा dx, ठीक है। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, ये dx को इधर ले आते हैं, तो 2x dx = dt, समझ रहे हैं। इसलिए i बराबर, तो देखिए सर, इंटीग्रेशन 2x dx आपको दिख रहा है, 2x dx दिख रहा है, ये तो गुणे में है, तो इसके बदले हम dt लिख देते हैं। dt कैसे लिखेंगे, ये सर आपका जो है, ये आपका देखिए इस प्रकार से लिखा हुआ है या नहीं, लिखा है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि 2x dx का dt लिख दिए, और ये 1 + x² बराबर आप क्या माने थे, t। तो ये रह गया मेरा t, बोल, कोई दिक्कत ना। अब इसी को देखिएगा, तो हम i बराबर लिख देते हैं इंटीग्रेशन 1/t और dt, ठीक है। अब हम बोल सकते हैं, यहाँ देखिए i बराबर log t अब प्लस c,
क्योंकि 1/x का डिफरेंशिएशन 1/x का इंटीग्रेशन log t होता है 1/t। देखिए सर ये है नहीं dt/t है, तो इसको अगर हम लिखते हैं 1/t इंटू डी टी तो कोई परेशानी। हाँ तो वही तो लिखे log t। हाँ तो 1/t को log t, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आप बोलिएगा log, जहाँ पर t है वहाँ फिर से आप 1+x² लिख दीजिए, अब प्लस c, और ये आपका आंसर। कोई परेशानी? इसमें देखिए किसको माने कि डिफरेंशिएशन इसमें से कुछ आपको दिखे, तो यहाँ पर जो है हम मान लिए कि 1+x² t, जैसे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो एक का 0 होता है, x² का 2x हुआ, और t का dt/dx हो जाता है। अब यहाँ पर हमको दिख रहा है 2x dx, तो यहाँ पर 2x दिखा, dx इधर भागा में, इसको इधर ले आए गुना में, तो 2x dx बचा मेरा क्या dt। अभी जितना भी रखे देखिए 1+x² t है और 2x dx बराबर dt है, ये दोनों जो है इसमें हम रख रहे हैं। तो कैसे रखे देखिए 2x dx, इसके जगह पर हम dt रख दिए, और 1+x² है तो इसके जगह पर हम t रखते हैं। अब इसी को हम लिख सकते हैं 1/t इंटू डी टी। अब इसका देखिए समाकलन जो होता है log t होता है। कहिए आप देखिए सर, जब dt/t है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या नहीं बताइए, समझ रहे हैं? हो गया ना, तो गुना तो एक रहता है, तो ये हो गया log t, और t का वैल्यू पता है यहाँ पर कितना है 1+, वही रख दियो। आइए इसको बनाइए, तो 2 नंबर का देखिए बना पाएंगे? बनाइए। क्या बोलेंगे बताइए? माना कि 2 नंबर बता रहे, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? माना कि हाँ i बराबर log x का होल स्क्वायर बटा x, और फिर dx बोलेंगे, ठीक है। अब बताइए किसको पुट करने वाले हैं? log x को t पे। हाँ, तब बोल दीजिए पुट log x बराबर t, उसके बाद डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू कितना x। हाँ x। अब बताइए log x का क्या होता है 1/x, है ना, अब बराबर हो जाएगा dt/dx, है कि नहीं, क्योंकि इसका x का तो 1 हो जाएगा। आप समझिएगा सर, समझिएगा। अभी dx गुना में इधर आएगा तो सॉरी इधर भागा में है ना, इधर आके गुना, तो इसको बोल सकते हैं 1/x इंटू dx बराबर dt, बोल सकते हैं। ये x के सापेक्ष करें तो dt/dx होगा, बराबर में आएगा। आइए सर, आप जब बोलते थे कि y बराबर x है या y बराबर थीटा है, जब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट, अगर आप बोलते थे थीटा तो इसको लिखते थे dy/d थीटा, इसको कौन बोलते थे कि नहीं, तो वैसे जिसके सापेक्ष करेंगे उसका एक हो जाता है, समझे। तो दोनों तरफ कर दिए, तो x के सापेक्ष के तो log x का 1/x डिफरेंशिएशन, और x का फिर 1 हो जाता है, नहीं लिखे हैं। अब t का हो गया dt/dx, तो अब यहाँ पर हमको दिख रहा है x dx 1/x dx दिख रहा है कि नहीं, है कि नहीं, तो वही किए, यहाँ पर भागा में था, इधर लाके इनटू में कर दिए, ठीक है। अभी इसको जो है समीकरण आप 1 बोल दीजिए, है ना, इसको क्या बोलिए समीकरण 1। आप बोल दीजिए समीकरण 1 से, क्या बोलिए समीकरण 1 से, तो 1 से देखिए i बराबर, तो इंटीग्रेशन देखिए log x है ना, इसको आप क्या माने थे
टी, तो टी लिख दीजिए और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर आने दीजिए। इनटू देखिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं डी टी, कहिए सर कैसे? तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आपको 1/x dx दिख रहा है, हाँ या ना? तो 1/x और dx, यहाँ देखिए 1/x dx का क्या है? dt, हम dt लिख, क्लियर है? अब क्या हो जाएगा बताइए? तो कहेंगे इसका, देखिएगा याद है, अगर बता रहे, अगर इंटीग्रेशन x टू दी पावर n है तो इसको क्या बोलते थे? x टू दी पावर n प्लस 1 बटा, बात समझे? तो इसी में ही टूटेगा, देखिएगा t के पावर 2 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1 प्लस c, ठीक है? हाँ बोलिए क्या? हाँ, आप जैसे अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा देखिए, उसके बाद तो हम डायरेक्ट, ठीक है? तो अब देखिए t का वैल्यू कितना है? देखिए t का वैल्यू ये log है, तो आप बोल दीजिएगा log x के पावर 3 बटा 3 प्लस c, ये हो गया आपका। हाँ, अब बताइए कहाँ परेशानी? इसमें ना, आइए समझिए, इसको देखिएगा, उसको हम कैसे लिखे, यहाँ ध्यान दीजिए। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा हम आपको चेंज करके दिखा रहे हैं, देखिएगा इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ये देखिए log x का होल स्क्वायर इंटू 1/x dx लिख सकते हैं, बोलिए कोई परेशानी ना? तो इतना के जगह पर आप माने t, तो देखिए टी स्क्वायर आई 1/x dx, एक कर जगह पर का डी टी रख दिया, ठीक अब बना, ठीक है? चलिए देखिए, मान लेते हैं, माना कि देखिए आप अगर थोड़ा सा मेहनत कर दीजिएगा ना, तो ये सब सवाल धुइयां धुइयां उड़ जाएगा। नहीं, आप कैसे उड़ जाएंगे? आइए, तो मान लिए, आइए समझिए, तो माना कि i बराबर इंटीग्रेशन 1/x प्लस x log x इंटू डी एक्स, ठीक है? हाँ, इसको समीकरण एक आप बोल सकते हैं। अब देखिए सर, नहीं इसको अभी एक मत बोलिए, इसको आगे थोड़ा सा बढ़िए लेके, तो देखिए i बराबर, देखिए समझिएगा, इसमें किसको माने कुछ आएगा पता ही नहीं चल रहा है, थोड़ा सा देखिए इस, हाँ बताइए, दोनों में x दिख रहा है ना, x को कॉमन ले लीजिए, तब बचेगा 1 प्लस log x dx। अब इसको बोलिए एक, अब अच्छा लगेगा, आप बोलिए पुट 1, पट नहीं बोले नहीं है, अब ठीक बा, 1 प्लस log x बराबर t मान लिए, है ना, पुट कर दिए। अब क्या बोलेंगे? डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है? तो ये 1 का हो गया क्या? 0, अब प्लस ये 1/x dx अब बराबर, ठीक है? अब देखिए समीकरण 1 से, क्या बोले? हाँ सर, अभी तुरंत तो सिखाए, x के सापेक्ष करेंगे ना तो dt बटा dx होगा, फिर dx को इधर भेज देंगे, समझ धीरे धीरे शॉर्टकट लाइफ हो रहा है, पहले पता है ना? हाँ। ना, पहले जो है, पहले ढेर स्वागत होता है, उसके बाद कोई स्वागत नहीं। आप नया देखिए, हम लोग का अनुभव है, जब हम नया ससुराल गए ना, तब वो पता है बहुत मैंने आइटम मिला था आगे, है ना, नाश्ता में। अब जाइए धीरे धीरे कुछ नहीं मिलता है। हाँ, पानियों मिलेगा तो चापाकल बता देगा, वहाँ चापाकल,
हाँ सर, हम लोग के भी वही साथ होगा। होना भी चाहिए। अच्छा, नयका नयका आएंगे तब पुरनका के नहीं सुने हैं? पुरनका वाला के गंगा जी में पर्व नहीं सुने हैं? ले हैं कि पुरनका वाला ना गंगा जी में पर्व थयो नहीं। आइए सर देखिएगा, देखिए 1/x dx है, इसके लिए dt लिखेंगे, इसके लिए आप t लिखेंगे। नहीं समझे? आइए समझे, देखिएगा देखिएगा 1/x dx आपको दिख रहा है, 1 2 3, ये तीनों के बदली हम dt, ठीक है। I1 प्लस x को खाली हम लिख दिए t। यहाँ तक दिक्कत अगर है तो थोड़ा रफ में देखिए, यहाँ समझिएगा। इसको देखिए हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस log x इंटू x dx। बात समझ? हाँ सर। तो देखिए 1/x dx दिख रहा है, तो इसके लिए आप क्या लिखे? dt। आई देखिए 1 प्लस x के लिए क्या लिखे? खत्म। आप ये 1 करने से आगे है ना, ऊपर तो 1 है, आप चाहेंगे तो 1 गुना 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ लोग आए तो इसी हम कर रहे हैं। चलिए, तो अब आप इसमें क्या बोलने वाले हैं? log mod t प्लस c, ठीक है। अच्छा, तो आप इसलिए कर सकते हैं आप log, ठीक है, mod जहाँ t है वहाँ 1 प्लस प्लस c हो गया, यही आंसर। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, चलिए ध्यान दीजिए, आइए पॉइंट पर आइए। तो मान लीजिए, माना कि i बराबर इतना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा सर। तो देख रहे हैं यहाँ पर dx है, यहाँ पर क्या माने किसका डिफरेंशिएशन क्या होगा यहाँ पर, कि यहाँ पर हम वैल्यू रख सके। हमारे यहाँ पे तो ये दोनों में हम x को कॉमन ले लिए, ठीक है। जैसे कॉमन है तो यहाँ एक बचा, यहाँ log x बचा, ये आप बताइएगा, ठीक। x कॉमन ले रहे हैं, यहाँ x बचेगा, यहाँ कितना बचेगा? देखिए अभी कह दिल के एक, माने समझिए समझिए, जब x कॉमन लिए तो यहाँ एक बोले तो एकदम फट बोल दिए, और हम जब कॉमन लिए तब पेट में दर्द उठ गया। देखिए वही किया, सबको x कॉमन लिए तो यहाँ एक बचा, और यहाँ पर log x, ठीक है। अब देखिए इतना बराबर हम t मान लिए, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1 का 0, log x का 1/x, और देखिए ये होता है dt/dx, dx को डायरेक्ट इधर भेज दिए, है ना। तो इतना वैल्यू हो गया dt। क्लियर है? तो अब हम क्या करें, समीकरण 1 से देखिए। तो समीकरण 1 आपका ये है ना, इससे देखिएगा। तो इंटीग्रेशन देखिए 1/x dx, ये देखिए ये तीनों के बदले, देख रहे हैं ना, ये तीनों के बदले हम लिखे dt, इसके बदले लिखे हम t। खत्म है, ऊपर में 1 तो रहबे करता। चलिए, तो ई देखिए 1/t है, तो इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है? log t प्लस c, और log t है तो t का वैल्यू आप देखिए यही है ना, 1 प्लस है, तब बस 1 प्लस log x रख दिया, हो गया आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, बना पाएंगे? हम ही बनावे, रुकें। माना कि i बराबर इंटीग्रेशन साइन x फिर साइन कॉस x, ठीक है, और फिर dx। किसको पुट करना चाहेंगे बताइए? बड़ी नहीं, कॉमन कहाँ लेंगे? यहाँ देखिए सर, यहाँ पर आप जो है ना cos x बराबर t मान लीजिए, ठीक है। हाँ, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो cos का क्या होगा?
माइनस साइन, तो लिख दीजिए माइनस साइन एक्स, माइनस साइन टी होगा ना सर, इतना होगा डी टी बटा डी एक्स। नहीं देखते कभी अगला सवाल जब डायरेक्ट लिखें तो सवाल उठा कैसे, अब नहीं उठेगा। तो देखिए तब माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब सुनिएगा सर, ई माइनस को उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो इधर हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी, ठीक है। इसको क्या बोलने बोले, समीकरण एक। तब बोलिए समीकरण एक से, तब बोलिएगा आई बराबर, ध्यान से देखिए, ये देखिए साइन एक्स और डी एक्स, इसके बदले हम लिखेंगे माइनस डी टी। ई रह जाएगा साइन, और जहाँ ये कॉस एक्स है वहाँ पर हम टी रख देंगे, और फिर गुना हो जाएगा माइनस डी टी। माइनस कैसे आएगा सर? कैसे आएगा आइए समझा रहे हैं, देखिए ये माइनस इधर है ना सर, इधर भेज दिए। अब आइए समझ लेते हैं, आई बराबर ये मान लिए पहले, ठीक है। समीकरण में आई एक है उतना सर, ये आइए समझते हैं, शुरू समझ माना कि आई बराबर ये मान लिए, यहाँ तक दिक्कत नहीं इसमें। अब देखिए सर, ये अगर हम कोस को मानते हैं तो साइन आ जाता है, बात समझ रहे कि नहीं। हाँ तो देखिए कोस को हम क्या मान लिए, टी पुट कर दिए, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कॉस का माइनस साइन एक्स हो गया, और टी का डी टी बटा डी एक्स, ठीक है। अब डी एक्स इधर है भागम, इधर आके क्या हुआ गुना, क्लियर, आई डी टी रह गया, ये माइनस इधर वन है उसको उधर भेज देते तो माइनस डी टी। अब देख रहे हैं, अरे सर गुना में सर कहाँ है, हैं क्या बुतरुबला सवाल आप करना शुरू कर दिए, क्या करिए, ऐसे रहेगा तब आप बोलिएगा +4, ठीक है। लेकिन अगर -4 गुना एक्स है तो आप क्या बोलेंगे बताइए, बट्टा ना -4 बोलेंगे, हैं पागल बनेगा का, याद करिए जैया। अच्छा तब -4 उधर गया, ठीक है, यहाँ तो समझे। अब गौर करिएगा, ध्यान दीजिए, ये साइन एक्स और डी एक्स, ये दोनों के बदले हम माइनस डी टी लिखे। अब ये साइन रह गया, आई कोस एक्स को क्या माने थे आप, टी, तो वहाँ हम टी रख दिए, ठीक। हाँ अब देखिएगा, ये माइनस को हम आगे कर लेते हैं, इंटीग्रेशन साइन टी और डी टी। अब बताइए कि इसका इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, साइन का, तो सुनिए कोस ना होके माइनस कोस होगा, कैसे सर, आइए सुनिए साइन का कोस होता है डिफरेंशिएशन, और कोस के माइनस साइन होता है, उलट दीजिए, तो साइन का कोस ना होके साइन का माइनस कोस डिफरेंशिएशन में। हाँ तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो कॉस टी प्लस सी। अब देखिए कॉस, और जहाँ टी है वहाँ कितना कॉस एक्स, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए कॉस एक्स प्लस सी, यही है। देखिए तो आंसर है क्या, साइन एक्स और डी एक्स, ये आपको दिख रहा है, इसके लिए लिखे हम माइनस डी टी, क्लियर है। और यहाँ इस साइन है तो हम साइन लिखे, आई कॉस एक्स जो देख रहे हैं आप, वहाँ पर इसको देख के हम टी लिखे, ठीक है। अब इसको जो है क्या करना है, देखिए तो माइनस को हम बाहर कर दें, तो साइन टी डी टी। अब देखिए माइनस ये है तो रहने दीजिए, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है। देखिएगा समझिए समझिए समझिए, y बराबर अगर साइन एक्स है
तो इसका डिफ्रेंसिएशन अगर हम आपसे पूछें तो साइन का कॉस होता है, लेकिन इसको अगर हम बोले कि इसका इंटीग्रेशन बताइए माइनस कॉस, बात समझ रहे हैं? तो वही हो गया, इस साइन था तो माइनस कॉस हो गया, टी है तो टी, और फिर प्लस सी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस टी या प्लस सी। तो ये कॉस तो मेरा रह गया, जहाँ टी है वहाँ और परेशानी, चलो लिख लीजिए, हो गया।